प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, परमेश्वर की महान करुणा के लिए, उसकी दया के लिए कि हर दिन हमें संभालता है, हर दिन हमारी रखवाली करता है, हर दिन हमें परमेश्वर आगे आगे बढ़ाता है, हर एक अंधकार को कुचलता है, हर एक शैतान को कुचलता है। आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्था या विश्वास। जब हम देखते हैं इब्रानी अध्याय 8 और वचन 8, कुछ इस तरह लिखा है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यानी परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बांधने की बात कर रहा है। यहीं आगे 8:13 में लिखा है कि नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। यहाँ प्रभु के वचन में है कि प्रभु यीशु एक नई वाचा की स्थापना कर रहा है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र एक नई वाचा की स्थापना कर रहा है, और उसके बाद पुरानी वाचा व्यर्थ हो जाएगी। जो पुरानी है, जो जीर्ण है, वो नष्ट हो जाएगी, और नई वाचा की स्थापना होगी, और नई वाचा ही आगे को चलती रहेगी। और ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद से शुरू होती है। जैसा मत्ती 27:51 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। यानी जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ तो यहोवा परमेश्वर के आराधनालय का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया। यानी अब कुछ भी ऐसा नहीं जो मनुष्यों की दृष्टि से छिपा रही, यानी पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, जहाँ सिर्फ याजक प्रवेश कर सकते थे, अब वो सबके लिए ओपन कर दिया गया। अब कुछ भी छिपा और ढका हुआ नहीं रह गया। अब ये नई वाचा स्थापित करने वाला ये यीशु है कौन? जब हम यूहन्ना 10:30 में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं और पिता एक हैं। यानी प्रभु कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर यहोवा और मैं यीशु, हम दोनों एक ही हैं। जैसा कुलस्सियों 1:15 में भी है कि वो यीशु के बारे में लिखा है कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी अदृश्य परमेश्वर का एक इमेज, यानी प्रभु यीशु और यहोवा परमेश्वर दोनों में कोई फर्क नहीं। प्रभु कहता है यूहन्ना 14:9 में कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। यानी मुझ में और पिता में कोई फर्क नहीं है। यानी मैं जिस अधिकार से जो कर रहा हूँ वो अधिकार मुझे पिता ने दिया हुआ है। मेरी और पिता की एक ही बात है, और मैं पिता से अलग नहीं हूँ। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने मोजिस को एक व्यवस्था दी थी कि इजरायली किस तरह से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताएंगे। लय व्यवस्था 1 जब हम देखते हैं तो उसमें अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि और बहुत सारी बलियां हैं। लय व्यवस्था 11 जब हम देखते हैं तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के नियम हैं। लय व्यवस्था 23 देखते हैं तो उसमें पर्वों के लिए नियम है। यानी फसह का पर्व है, कटनी का पर्व है, झोंपड़ियों का पर्व है। और फसह के पर्व के बारे में लिखा है कि वो पहले महीने के 14वें दिन को मनाया जाएगा, जिसमें 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 7 मेमने बलिदान किए जाएंगे। लय व्यवस्था 25 में विश्राम वर्ष के बारे में लिखा है कि 6 वर्ष अपने खेत बोना और 7वें वर्ष में खेत को खाली छोड़ देना। और इसी तरह के बहुत सारे नियम थे, बहुत सारी व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी कि किस तरह से मेरे लोग अपने जीवन को बिताएंगे, किस तरह से मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरी विधियों का पालन करेंगे और मेरे पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु ने नई वाचा में इन सारी व्यवस्थाओं को हटा दिया। अब इस किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, शुद्ध अशुद्ध पशुओं में भेद करने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह का कोई पर्व मनाने की आवश्यकता नहीं। सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा में हटा दिया। जैसा रोमियो 14:14 में लिखा है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं होती, जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध होती है। यानी अब कुछ भी शुद्ध और अशुद्ध हमारे लिए नहीं है, सब कुछ शुद्ध है। परमेश्वर की प्रार्थना और वचन के द्वारा खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी परमेश्वर ने ठहराया है, सारी चीज़ें परमेश्वर ने उनको शुद्ध ठहरा दिया है कि प्रार्थना के द्वारा वो सभी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। गलातियों 2:16
परमेश्वर के वचन में है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मनुष्य जो व्यवस्था के काम हैं, ये जो बलियां हैं, ये जो त्योहार हैं, शुद्ध अशुद्ध के नियम हैं, बोला ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के द्वारा अब कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही अब धर्मी ठहर सकता है। यानी जब तक ये नई वाचा नहीं थी तब तक पुरानी वाचा के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहराते थे, अपने पापों के लिए बलियां चढ़ाते थे, अपने उद्धार के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब इस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अब केवल प्रभु पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जा सकता है। जब हम गलातियों 3:13 वचन देखते हैं, लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हम पे अनुग्रह करने के लिए खुद शापित बना क्रूस पर चढ़ के, ताकि हम जो व्यवस्था का शाप है, व्यवस्था के बंधन है, व्यवस्था का बोझ है, इस व्यवस्था से बाहर आ सकें, हम एक स्वतंत्र हो सकें इस सारी व्यवस्था से। और अब यदि कोई व्यवस्था के अधीन रहना चाहता है तो प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यवस्था के शाप के अधीन हो जाएगा। व्यवस्था अपने स्थान पर उचित थी, अच्छी थी, लेकिन लूका 16:16 के बाद प्रभु के वचन में है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उसके बाद से सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यानी जब व्यवस्था की आवश्यकता थी, भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता थी, तब ये चीजें अपनी जगह पुरानी वाचा के रूप में स्थापित थीं, सही थीं और परमेश्वर के द्वारा निर्मित की गई थीं। लेकिन जब इन व्यवस्थाओं को रिप्लेस करने के लिए नई वाचा के तहत प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गईं, व्यवस्था और भविष्यवक्ता का स्थान नहीं रह गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रसारित होने लगा। सुसमाचार ने व्यवस्था का स्थान ले लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार, इन चीजों के द्वारा मनुष्यों का कल्याण होना शुरू हुआ। ये नई वाचा है और नई वाचा के आ जाने के बाद हम पुरानी वाचा में वापस नहीं जा सकते। प्रभु ने इसको जीर्ण ठहरा दिया है कि इसका मिट जाना अनिवार्य है। अब इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम वचन याकूब 2:12 देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, यानी लॉ ऑफ फ्रीडम। यानी प्रभु कहता है कि तुम्हारा अब वचन, तुम्हारे अब काम स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हो। यानी अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम किसी भी तरह की व्यवस्था के बंधनों में नहीं हो। अब तुम्हें किसी तरह का पर्व बनाने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, कोई शुभ अशुभ दिनों को मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्योतिष को मानने की जरूरत नहीं है, कि पुरानी व्यवस्था की कोई तुम्हें आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी व्यवस्था परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरी होगी। पुरानी व्यवस्था अब एक बोझ है और इस बोझ को उठाने की आवश्यकता नहीं। मत्ती 11:29 परमेश्वर का वचन है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर कहता है कि अब तुम्हें मेरा जुआ उठाना है, मेरे अनुग्रह में रहना है, मेरे विश्वास के द्वारा, मुझसे प्रार्थना के द्वारा तुम अपने कल्याण को देखोगे, अपने अनुग्रह को देखोगे, अपने उद्धार को देखोगे।
और अब तुम्हें किसी भारी जुआ उठाने की आवश्यकता नहीं है, भारी बोझ को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बोझ बहुत आसान है, बहुत सहज है, बहुत हल्का है। मुझसे प्रार्थना करो और प्रार्थना के द्वारा तुम्हें सब कुछ मिलेगा। प्रार्थना के द्वारा तुम्हें अनुग्रह मिलेगा। प्रार्थना के द्वारा शांति होगी। प्रार्थना के द्वारा उद्धार होगा। प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा होंगे। सब कुछ प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। और प्रार्थना करने के लिए कुछ भी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ बहुत सहज है और मेरा बोझ बहुत हल्का है। अब प्रभु कहते हैं, इब्रानी 10:4 में प्रभु ने कहा है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। प्रभु कहता है कि अब ये संभव नहीं है कि बैल और बकरे तुम्हारे पापों, उनके लहू के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो सकें। अब बलियों के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो सकें, ये संभव नहीं है। ये अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को बलिदान किया है। निर्दोष निष्कलंक मेमना क्रूस पर बलिदान हुआ है। अब उसके लहू के द्वारा पाप क्षमा होंगे, बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पाप क्षमा नहीं होंगे। इसीलिए अब इस व्यवस्था के बोझ को उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यर्थ है। यिर्मयाह 33:3 में प्रभु कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि अब प्रार्थना करो, प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो, हर ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तुम्हें बड़ी बड़ी बातें, जीवन से संबंधित सारी चीज़ें परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बड़े बड़े काम तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे। तुम अपने जीवन में बदलाव को देखोगे सिर्फ प्रार्थना के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। जैसा 1 कुरिन्थियों 2:9 परमेश्वर के वचन में है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यानी प्रभु कहता है कि जो चीज़ें तुमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है और तुम्हारे मन में भी नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में भी वो चीज़ें नहीं आई, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए तैयार की हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं तुम्हारे जीवन में दूंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें तुम अपने जीवन में होते हुए देखोगे जिन्हें तुमने सपने में भी नहीं सोचा है। और ये सारा प्रभु कहता है ये सब कुछ मुझसे प्रार्थना के द्वारा होगा। जैसा मत्ती 7:7 में है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी अब किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अब प्रभु से मांगना है, प्रभु को ढूंढना है और प्रभु को ही द्वार को खटखटाना है। प्रभु द्वार खोलेगा, उद्धार का द्वार खोलेगा, शांति का द्वार खोलेगा, अनुग्रह को द्वार खोलेगा। प्रभु ही सब कुछ करेगा उसकी प्रार्थना के द्वारा। यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि वो धरती पर आया हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर कहता है कि आप उद्धार पाएंगे, शांति पाएंगे, सुकून पाएंगे, चैन पाएंगे, अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे।